हम दो हमारे 70, सबके हाथों में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक और मरने के बाद चाहिए पूरे 72। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जिस प्रॉब्लम को कुछ लोग प्रॉब्लम ही नहीं मानते हैं, यानी कि भारत की बढ़ती जनसंख्या और हिंदुओं की घटती जनसंख्या। साथ ही साथ 1950 में जन्मे हुए लोगों की जनसंख्या को 2015 के लोगों की जनसंख्या के हिसाब से कंपेयर करके आपको यह बताने का प्रयास किया जाता है कि भारत की बढ़ती आबादी की लोक संख्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10 बच्चे अल्लाह की देन मानते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चे। यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम। लेकिन बेरोजगारी ये तो मोदी की देन मानते हैं। इसी बात को आपके मन में प्रकाशित करने के लिए चित्रपट आ रहा है कि हम दो हमारे 12। लेकिन साथ ही साथ इस मूवी के विषय में बात करते हुए इस सीरियस इशू के बारे में बात करना भी उतना ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपके सो कॉल्ड जर्मनी शेफर्ड के अनुसार में ये सारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और एक समुदाय को इसके लिए टारगेट करना बिल्कुल भी गलत बात है। बिल्कुल सही, ये गलत बात है। लेकिन उनकी मानसिकता को अगर आप लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करोगे तो उनकी मानसिकता के ऊपर आप क्या उत्तर दोगे ये तो वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। परसेप्शन बनाया जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बिल्कुल बकवास परसेप्शन है। क्योंकि दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम्स पर वही स्टीरियोटाइप थोप दिया जो इनके व्हाट्सएप माफिया में फैलाया जाता है कि मुसलमान तो हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। भैया 8 तो भाई है सगे और 44 लोग और 36 लड़की है। मेरे आपको आएंगे, मेरे आपको आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूवी के ट्रेलर के बारे में, और मूवी के अंदर जिस बारे में जिक्र किया गया उसका उल्लेख करना अनिवार्य है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हम दो हमारे 12 मूवी का जब पोस्टर पिछले साल लॉन्च हुआ था तो ये मूवी काफी ज्यादा विवादों में आ चुकी थी, क्योंकि मूवी आने से पहले ही इसका पोस्टर पूरी तरह से घमासान मचा चुका था। क्योंकि हम दो हमारे 12, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए ये पोस्टर जिम्मेदार है, इसमें दिखने वाले लोग जिम्मेदार है। लेकिन जब इसका ट्रेलर आया तो ट्रेलर दिखते ही ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया और ना ही क्रिटिक्स करने वाले जो लोग होते हैं इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। फेसबुक के ऊपर इसको ट्रेलर को डाला गया, ट्विटर के ऊपर इसके ट्रेलर को डाला गया। जब मैंने देखा इस ट्रेलर को तो देखते ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही 2 रेफरेंस दिए गए। एक रेफरेंस दिया गया है कुरान के 223 नंबर के आयत का और दूसरा दिया गया है सही बुखारी का। अब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या लिखा गया है ये मैं अपने मन से तो नहीं बता सकता, ये गलत होगा। कुरान के आयत नंबर 223 को पढ़ा कि तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेती है, यानी कि तुम्हारी जो पत्नियां हैं वो तुम्हारी खेती है। अब खेती में क्या करते हैं? धान रो और उसके अंदर से जितने उपज निकाल सकते हो निकालो। जाहिर सी बात है कि तुम्हारी स्त्रियां खेती है, अंततः जिस प्रकार चाहो तुम अपनी खेती में जाओ और अपने लिए आगे भेजो, यानी कि जैसा मन करे वैसा उनके साथ ट्रीट कर सकते हो और अल्लाह से डरते रहो। भली बाती जान के लिए तुम्हें उससे मिलना है और ईमान लाने वालों को शुभ सूचना दे दो। अब इसके अंदर जो रेफरेंस यूज किया गया 223 के अंदर, औरत को केवल और केवल एक खेती के रूप में यूज किया गया, जो कि कहीं ना कहीं अब एथिकली देखा जाए तो गलत है। अगर आप लोग जाकर गूगल पे भी चेक करोगे या ओरिजिनल किताब निकाल कर देखोगे तो उसके अंदर आप लोग को यही देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा भी जो महत्वपूर्ण नाम रेफरेंस दिया गया वो दिया गया शाहीन बुखारी के 3237 का, जो ऑलरेडी एक्स मुस्लिम साहिल ने एक्सप्लेन किया हुआ है। बुक नंबर 59 हदीथ नंबर 48 वॉल्यूम 4 बुक 15 हदीथ 460 के अंदर शाहीन अल बुखारी 3237 के पेज नंबर पर आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी कि अल्लाह's messenger said if a husband call his wife to his bed and she refused and causes him to sleep in anger the angels will curse her till morning। यानी कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को सेक्सुअल तरीके से बुलाता है, उसके साथ शरीर सुख प्रस्थापित करना चाहता है और अगर स्त्री उस चीज को मना कर देती है तो उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होगी और उसे श्राप मिलेगा। ये कैसी बकलोली है। और स्टिल हम लोग 2024 में जी रहे हैं। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। बार बार हिंदुइज्म में बदलाव की बात करने वाले लोग इन सारी चीजों को या इन रेफरेंसेस को झुठला कर बताए या इनको सही तरीके से बताए, क्योंकि आखिरकार घर में बहन माँ तो आपके भी है, तो कहीं ना उनके लिए प्रेम आपके मन में होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी के ट्रेलर के अंदर अगर आप लोग देखने के लिए जाओगे तो आप लोग को इसमें यही देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से महिलाओं का आज भी शोषण किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाले मनुस्मृति को लोग तो जला देते हैं, लेकिन स्त्रियों के विषय में इस प्रकार के विचारधारा रखने वालों के विषय में बात करना भी एक प्रकार का अपराध माना जाता है। मतलब कितना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। अब स्त्री को एक खेती के स्वरूप में देखकर उससे जितना हो सके उतना ज्यादा संतान प्राप्ति करना, यानी कि अपनी लोक संख्या को बढ़ाना। लेकिन एक आंकड़ा जब हमारे आंखों के सामने ये आता है कि हिंदुओं भारत के अंदर उनकी लोक संख्या
घटती चली गई और भारत का धर्म के आधार पर किया गया विभाजन, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस्लामिक कंट्री बने, वहां पर मुसलमानों की संख्या तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़ेगी ही, लेकिन हिंदू पूरी तरह से नीचे जा चुका है। लेकिन भारत के अंदर भी हिंदू की जनसंख्या नीचे 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 चलती गई और मुसलमानों की संख्या आगे 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 बढ़ती चली गई। 1951 में सेंसस जो इंडिया का हुआ था और 1951 सेंसस जो पाकिस्तान का हुआ था, वहां पर भारत के अंदर 84.1 हिंदूज थे और मुसलमान जो पाकिस्तान में थे वो 85.80% थे। लेकिन आज 1971 के बाद अगर 2011-2017 के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे, 2011 के अंदर 79.8% हिंदूज है और 2011 के अंदर ही 90% जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो भाई साहब, भारत के अंदर कौन असुरक्षित है और भारत के अंदर किन की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, अगर इसके ऊपर भी डिबेट किया जाए तो कहीं ना कहीं आपका जर्मनी में बैठे पिताजी तुरंत कह देंगे कि भारत की बढ़ती लोक संख्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप लोग ये कहते हो कि भारत के अंदर 2025 के अंदर भी आप लोग 10-10 बच्चे पैदा करोगे, 15-15 बच्चे पैदा करोगे और इस बात का प्राउड भी फील करोगे, तो गलती किसकी है? हमको 10 को हुआ बेटा, 10 बच्चा जमा है, 10 बच्चा 2 बच्चा गया अल्लाह ने। तो नए जमाने की यहाँ पे कुछ है कर दी तो नए काम कहा नया और पुराना हो गया। तो आप लोग में होता है 2-3, अगर मुस्लिम में तो होता है 5-6। अब तुरंत कुछ चमचे आएंगे जो 2020 के अंदर लॉकडाउन में अचानक से 15, 16, 17, 18 साल के हो गए कि आपके मोदी जी भी तो 5 भाई है, तो थोड़ा सा अपने बुद्धि का उपयोग करते गधे। 1950 और 1960 के दरम्यान में 5-6 बच्चे नॉर्मल थे। आज वो लोग हिंदू जो समाज है वो क्या 4, 5, 10 बच्चे पैदा कर रहे? नहीं कर रहे। तो 1950 को 2025 से कंपेयर करना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है और आपको ये लोग भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो खुले तौर से कहते हैं कि हम 5-6 बच्चे पैदा करते हैं, वो तो अल्लाह की देन है, लेकिन बेरोजगारी नरेंद्र मोदी की देन है ना। इलेक्शन न्यूज को कवर करते हुए हमारी एक बहन ने एक छोटा सा क्वेश्चन खाला से किया, खाला आपके बच्चे कितने हैं? तो खाला हंसने लगी मेरे तो 7 बच्चे हैं। ये बच्चे किसने दिए? ये बच्चे अल्लाह की देन है और बेरोजगारी मोदी की देन है। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चे। यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम। ये जो बकलोली भरा मानसिकता अभी भी इन लोगों के मन के अंदर भरा हुआ है ना, 1950 की जो विचारधारा थी वो आज भी 2025 के अंदर कि जितने ज्यादा हमारे बच्चे होंगे उतने ज्यादा हम पैसे कमाएंगे, या उसी हिसाब से ये लोग जीते हैं कि बच्चे जितने आए ये तो ऊपर वाले की देन है। नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को भी करना पड़ता है क्योंकि देश अब जनसंख्या विस्फोट के आगे बढ़ रहा है और जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। अगर आपके बच्चे ऊपर वाले की देन है, बिरयानी ऊपर वाले की देन है, तो यहाँ पर बेरोजगारी सरकार की देन कैसे हो सकती है? और इसी बात को छुपाने का काम बड़े स्मार्टली तरीके से ध्रुव राठी जैसे लोग करते हैं। मेरे आपको आएंगे, मेरे आपको आएंगे। लेकिन आप लोग को ये लोग ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान में हिंदू जो कि एक समय में 14 या 15% हुआ करते थे, आज वो माइनस में कैसे चले गए? वही क्वेश्चन जाकर सेम करिएगा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू थे वो गायब कैसे हो गए? माइनॉरिटी इज इक्वल टू मुस्लिम, ये जो परसेप्शन आपके दिमाग में लगा कर रखा हुआ है उसे हटाओ, क्योंकि देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और माइनॉरिटी का जो कैलकुलेशन होता है वो एक सीमित तक होता है। वो माइनॉरिटी की सारी सीमा को पार कर चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी माइनॉरिटी हो सकता है, ये इनके दिमाग में कभी नहीं आता। इसीलिए कभी ये बात नहीं कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। अच्छी बात है, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदू कहां गायब हो गए? बांग्लादेश का हिंदू कहां गायब हो गया? बौद्ध कहां चला गया? सिख कहां चले गए? इन सभी लोग, सिंधी पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो इस विषय में बात क्यों नहीं किया जाता? क्या माइनॉरिटी इज इक्वल टू केवल उनके बारे में ही बात किया जाएगा? ये जो आज भी अपने घरों के अंदर 10 बच्चे 12 बच्चे जिसमें से 4 बच्चे रास्तों के ऊपर भीख मांगते हैं, कोई पंचर साट रहा होता है, कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर काम कर रहा होता है, किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्राइम रेट को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो क्या ये सही है? जर्मनी में बैठकर किसी और ने कोई आंकड़ा दे दिया, ये बात आप लोग को समझनी होगी कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या। हम दो हमारे 12 मूवी एक्चुअल में कैसी होगी और इसके अंदर से क्या प्रोपेगेंडा निकलेगा या क्या स्टोरी निकलेगी या क्या सच्चाई दिखाया जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मूवी देखने के बाद पता चलता है और वैसे भी बॉलीवुड है तो ज्यादा मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो रेफरेंस नंबर दिए गए थे उन रेफरेंस के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट था। जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए थे उस पॉइंट्स के बारे में बात करना अनिवार्य था, क्योंकि इस देश के अंदर रामचरितमानस को जलाया जाता है, इस देश के अंदर मनुस्मृति को जलाया जाता है, तो भाई साहब इस देश के अंदर और भी लोग रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। अब हम दो हमारे 12 मूवी में देखने के लिए जाओ ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये आपका निर्णय है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ इसका फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने की चुल तो मेरे अंदर मची हुई है। देखते हैं कि एक्चुअल में ये मूवी कैसी होगी और आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जर्मनी शेफर्ड के जो विचार है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि जहां वो जर्मनी में
में स्वयं रह रहा है, वहां की जनसंख्या किस प्रकार से बदल रही है, वहां का डेमोग्राफिक चेंजेस किस प्रकार से हो रहा है, ये हम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल चुके हैं, तो आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। हमारे इस कार्य को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमने पिन कमेंट के अंदर अपना सहकार्य धनराशि हेतु डाल दिया है, आपको जो भी मन करे आप दे सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।